देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की चंद बूंदों के पड़ते ही सड़कों पर लबालब पानी भरना अब कोई नई बात नहीं रही। जिन जगहों पर सरकार के मंत्री हर साल तैयारियों का जायजा लेते हुए बाकायदा फोटो और वीडियो डालकर बारिश का पानी ना भरने का दावा करते हैं, ठीक उसी जगह पर सबसे पहले दिल्ली में पानी भरता है और फिर शुरू होता है टोपी ट्रांसफर करने का खेल। मीडिया केजरीवाल सरकार से सवाल पूछता है तो सरकार जलभराव के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा देती है। अधिकारी सीवर ओवरफ्लो होने को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। फिर जिम्मेदारी घूम फिरकर केजरीवाल सरकार के सर पर आ जाती है तो सरकार अधिकारियों पर एलजी साहब के कंट्रोल को जिम्मेदार ठहरा देती है। इतने में फिर बारिश हो जाती है और फिर उसी जगह पर पानी भर जाता है और फिर शुरू होता है चिट्ठियां लिखने का खेल। जी हाँ, दिल्ली में लगातार होती बारिश और उसके चलते हो रहे जलभराव को देखते हुए एक बार फिर से मंत्री आतिशी ने दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को चिट्ठी लिखकर सीवर ओवरफ्लो की समस्या के समाधान के लिए 11 सीनियर आईएएस अफसरों को नियुक्त करने के लिए कहते हुए ये लिखा है कि मुझे शहर के कई हिस्सों से सीवर ओवरफ्लो के संबंध में कई शिकायतें मिल रही हैं जो बहुत गंभीर हैं, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। सीवर ओवरफ्लो की समस्या पानी के दूषित होने का कारण बन रही है। अगर इसका तुरंत समाधान नहीं किया गया तो गंदा पानी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को जन्म देगा। इस बारे में मैंने 17 अगस्त को चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव को देखरेख करने के लिए कहा था कि दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करें और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिनकी लापरवाही की वजह से ये संकट पैदा हुआ है। क्योंकि सीवर ओवरफ्लो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकता है। ये प्रभावी रूप से एक मानव निर्मित आपदा है और सरकार को इसे रोकने के लिए पूरी मशीनरी को जुटाना होगा। मैं मुख्य सचिव को ये निर्देश देती हूँ कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या को हल करने के लिए 11 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को दिल्ली जल बोर्ड के 11 सर्कलों पर समस्या के समाधान के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाए। अधिकारियों की एक टीम प्रत्येक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से जुड़ी होगी जो हमेशा ग्राउंड पर तैनात रहेगी। ये टीम जल प्रदूषण से संबंधित समाधान के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएगी। इन 11 टीमों की निगरानी मुख्य सचिव करेंगे जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया करेंगे। तो कुल मिलाकर मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी को लंबे चौड़े सुझाव तो दे दिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीफ सेक्रेटरी इन सुझावों को मानेंगे, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार यही आरोप लगाती रही है कि अधिकारी मंत्री की बात सुनते ही नहीं। तो ये तो दिल्ली की सियासत का हाल है, इसलिए दिल्ली वालों का हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।